हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो काफ़ी सारी वीडियोस में और टेलीग्राम में हर जगह सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो फाइनली ये कॉलेज रिलेटेड वीडियो है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो कंटिन्यू करूँ, जो लोग नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनको बेस्ट विशेस। और जिनको भी कॉलेज अलॉट हो चुका है, चाहे वो कोई भी कोर्स कर रहे हों, इवन इफ वो नीट रिलेटेड हो ना हो, BA MS BDS, या कोई जेई मेंस का पेपर निकाला हो, किसने जेई एडवांस निकाला हो, CUET, या जो भी UG लेवल के एग्जाम्स होते हैं, इवन PG लेवल के भी। क्योंकि अभी मेरे पास प्रिविलेज है, एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं आप लोगों को विश कर सकती हूँ। तो मेरी तरफ से सबको बहुत 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 ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस। आगे चलने से पहले कुछ लोग मुझे नहीं जानते होंगे, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अग्रीमा एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। और इस साल मैंने नीट 2025 का पेपर दिया था और ये मेरा थर्ड ड्रॉप था। और जितनी भी नीट रिलेटेड चीज़ें, मेरे मार्क्स, रैंक, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, प्रेफरेंस लिस्ट मैंने क्या सोची है, क्या डाली थी, क्या जो मुझे कॉलेज मिला उससे मैं खुश हूँ, कितने दूर है, मेरे क्या आगे के प्लान्स हैं, वो सभी मैं बताऊंगी, पर वीडियो के एंड में बताऊंगी। मतलब मैं टाइम स्टैम्प लगा दूंगी पिन कमेंट में, आप जाके मेरी कॉलेज रिलेटेड चीज़ें देख लीजिएगा। तो एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू, या कह लीजिए आप मेरा ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो कि मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये मैं किसी के गुड बुक्स में आने के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैं एक सिचुएशन में थी जहाँ कुछ मार्क्स से, या कह लीजिए कुछ रैंक से, मुझे कॉलेज नहीं अलॉट हुआ था। तो जिन लोगों को भी इस साल थोड़े थोड़े मार्क्स से कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, या उनके स्टेट में बहुत हाई कट ऑफ जाती है, जैसे दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, या और भी राजस्थान, ऐसे स्टेट्स हैं जो बड़े स्टेट्स हैं जहाँ काफ़ी बच्चे पेपर देते हैं, हाई डिमांड वाले स्टेट्स हैं। उसमें शायद जिस मार्क्स पे हमारे स्टेट्स में कॉलेज मिल जाता है, वहाँ नहीं मिल पाता है। शायद आप लोगों में से कई सारे लोग मेरे वीडियो के नीचे भी ये बात बोलेंगे, क्योंकि बिल्कुल बोलना उनका लाजमी भी है, वो बोल भी सकते हैं, नो इशू। पर मैं उन लोगों को एक बात बोल देती हूँ कि मेरे वीडियो में आप भले ही ये बात बोलेंगे, बट हम ये बात को डिनाई नहीं कर सकते कि ये रूल्स जो हैं वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, और ये काफ़ी सालों से सेम चीज़ चलते हुए आ रही है। इवन मैं भी चाहती हूँ कि एक ऐसा रूल आ जाए जिसमें कि सबको सेम मार्क्स पे कॉलेज अलॉट हो, या कोई और ऐसा क्राइटेरिया हो जिसपे इतनी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी ना हो। क्योंकि देखिए, अभी तो मेरा ज़रूरी नहीं एक ही एग्ज़ाम है, आगे मुझे और भी एग्ज़ाम्स देने हैं। तो मैं अभी नहीं बोलूँगी तो फिर मैं कभी नहीं बोलूँगी। तो मैं ये उन लोगों के लिए भी बोल रही हूँ जो मेरे फ्रेंड्स हैं, काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो कि थोड़े थोड़े मार्क्स से रह गए हैं, वो ट्रूली डिजर्व करते हैं। आई कंग्रेचुलेट देम ऑल्सो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है वो लाइफ में हमसे भी ज़्यादा अच्छा करेंगे, क्योंकि उनको पता है वो इम्पोर्टेंस कि किसी बच्चे को सेम मार्क्स में मिल जा रहा है और किसी को नहीं मिल पा रहा है। तो बस ये मेरा छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर आप इसे डिफर करते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो फ्री है, कोई कुछ भी लिख सकता है। ये मेरा जस्ट ओपिनियन था। और जिन लोगों को नहीं पता, जिन्होंने मेरी रिजल्ट वाली वीडियो शायद नहीं देखी होगी, तो मैं उनको बता दूं, मेरे मार्क्स थे 517 विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 34,190। और मेरी अप्रॉक्स मेरी परसेंटाइल थी 98.5। तो मैं जैसे कि उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे पास यहीं का स्टेट डोमिसाइल है। तो मैंने ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि ऑब्वियसली ऑल इंडिया में अराउंड 30,000 के अंदर क्लोज हो जाता है सब कुछ। और हमारे स्टेट में 40 to 45,000 के बीच में, मतलब ऑल इंडिया से थोड़ी सी ज़्यादा रैंक में ही क्लोज होता है। जो राउंड 1 है, उसके बारे में काफ़ी सारे लोगों से पूछा कि मुझे क्या भरना चाहिए, क्या नहीं भरना चाहिए। ऑब्वियसली हमारे स्टेट में अभी करेंटली 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वर्किंग कंडीशन में, बाकी कुछ एक दो बन भी रहे हैं आई गेस। एक है हरिद्वार, हल्द्वानी, एक है दून, एक है GMC अल्मोड़ा, एक है VCSG श्रीनगर, और श्रीनगर या उत्तराखंड वाला। तो ऑब्वियसली हमारे वहाँ के जो टॉप 2 कॉलेजेस हैं वो हैं हल्द्वानी और दून, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। और ऑब्वियसली वहाँ पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है, वो प्लेन एरिया है, और बाकी सारे थोड़े पहाड़ वाले एरियाज़ हैं, और नए कॉलेजेस हैं, तो उनको लोग थोड़े लास्ट प्रेफरेंस रखते हैं अपनी। तो ऑब्वियसली मेरी रैंक पे मुझे दून और हल्द्वानी मिलने के कम चांसेस थे, कम थोड़े नहीं, नेग्लिजिबल ही चांसेस थे, पर फिर भी मैंने अपनी फर्स्ट 2 प्रेफरेंसेज दून और हल्द्वानी रखी थी। उसके बाद मैंने VCSG श्रीनगर, और फिर अल्मोड़ा, और फिर हरिद्वार रखा था। और मैं अपना बताती हूँ कि मैंने फर्स्ट राउंड में ये प्रेफरेंस क्यों रखी थी। क्योंकि मैंने जितने लोगों से पूछा था, अपने फ्रेंड्स वगैरह से, उन्होंने बोला था कि जितना पुराना कॉलेज होता है, जितना अच्छा पेशेंट फ्लो होता है, और फैसिलिटीज़ वगैरह भी होती है, तो उस बेसिस पे आपको अपना कॉलेज सिलेक्ट करना होता है। और थोड़ी बहुत डिस्टेंस आपके घर से आपको क्या कन्वीनियंट पड़ रहा है, उस बेसिस पे आपको कॉलेज सिलेक्ट करना होता है। सबके ओपिनियन कॉलेज सिलेक्शन में बहुत डिफरेंट होते हैं। मैंने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी, पर मैं आगे जाके आपको बता सकती हूँ कि मुझे क्या अच्छा लगा अपने कॉलेज में, क्या नहीं लगा। उसके बाद जब राउंड 1 का रिजल्ट आया, तो मुझे GMC अल्मोड़ा अलॉट हुआ। ऑब्वियसली इट वॉज माई 4th प्रेफरेंस। मेरी
मार्क्स में जो मेरे 517 मार्क्स थे, इसमें सेम मार्क्स पे मुझसे जस्ट ऊपर VCSG श्रीनगर क्लोज हुआ। मैं आपको बताती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा वो थी अनअवेयर कि मुझे पता नहीं था कि राउंड 1 के बाद अगर आपको वो सीट पक्की करनी होती है तो आपको एडमिशन कराना होता है, ठीक है। तो हमारा मान लीजिए आज रिजल्ट आया तो हमें 3-4 दिन के अंदर एडमिशन कराना था, क्योंकि फिर वो मेडिकल चेकअप करने वाले आने नहीं वाले थे। हमें कॉलेज से कॉल आया था कि आपको एडमिशन कराने आना है, तो मैं आई थी। और ऑब्वियसली मेरी एक बहुत अच्छी कोचिंग की फ्रेंड भी बन गई थी जो मुझे गाइड कर रही थी ओवरऑल काउंसलिंग प्रोसेस में, क्योंकि मैंने कोई काउंसलर नहीं लिया था। एंड आपको बता दूं कि काउंसलिंग एक इतनी फ्रस्ट्रेटिंग, इतनी ज़्यादा एनर्जी ड्रेनिंग प्रोसेस है कि अगर छोटी सी भी गलती हो गई, आप भूल गए कुछ ये वो, तो मतलब बहुत दिमाग ख़राब होता है। तो जब भी आप नीट देने के बाद जो आपके पास फ्री टाइम होता है उसमें थोड़ा बहुत आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा कि काउंसलिंग में क्या क्या होता है। फिर क्या हुआ कि हमने एडमिशन कराया अपना, वो मैं अलग से उसकी कभी वीडियो बना दूंगी कि एडमिशन में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। हुआ कि मेरा यही प्रेफरेंस लिस्ट थी, मैंने सोची थी लास्ट राउंड तक मैं यही सिलेक्शन करूँगी। फिर हुआ क्या, अभी हमारे पास राउंड 2 के लिए टाइम था। तो एक मेरी जान पहचान की आंटी है, उनका मुझे कॉल आया था, उनकी कोई रिश्तेदार लड़की श्रीनगर में पढ़ती है। अब देखिए मैं जो भी आपको ये डेटा बता रही हूँ ना, उस बेसिस पे बता रही हूँ कि मुझे लोगों ने क्या बताया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतने सारे कॉलेजेस में तो नहीं गई हुई हूँ, तो लोगों के ओपिनियंस के अकॉर्डिंग ही मैं सिलेक्शन वगैरह कर रही थी। तो मुझे वो आंटी ने बताया कि वहाँ पे थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ पुरानी, क्योंकि VCSG बहुत पुराना कॉलेज है, और वहाँ पे उन्होंने बताया कि पानी की प्रॉब्लम है और भी कई सारी चीज़ें बताई। तो उस बेसिस पे मुझे लगा यार ये मेरे लिए सूटेबल नहीं लग रहा है, और मेरे घर से बहुत दूर है श्रीनगर, बहुत ज़्यादा दूर है, और ओवरऑल पहाड़ का इलाका है। तो उस हिसाब से तो मेरे को GMC अल्मोड़ा बेटर लग रहा था। तो मुझे लगा कि एक इंसान का मैं ओपिनियन नहीं लेती हूँ, तो मैंने कई सारे लोगों के ओपिनियन लिए। इवन कई सारे आप लोगों ने भी मुझे हेल्प किया, अगर कोई ये वीडियो देख रहा होगा जिसने मेरी हेल्प करी तो थैंक यू सो मच। सभी लोगों ने मुझे सेम सजेशन दिया कि यू शुड प्रेफर GMC अल्मोड़ा ओवर श्रीनगर। इसलिए मैं किसी कॉलेज की बुराई नहीं करी हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं कोई होती ही नहीं हूँ किसी चीज़ की बुराई करने वाली। ये सब बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं, हर कोई अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपना कॉलेज डिसाइड करता है कि उसको क्या चीज़ उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए घर से दूर भागना इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए फेस्ट इंपॉर्टेंट है। सबके लिए अपना अलग अलग प्रेफरेंस है। और मेरी कुछ सीनियर्स भी थे यहाँ पे, तो मैंने उनसे भी GMC अल्मोड़ा के बारे में पूछा था, तो उन्होंने मुझे कोई नेगेटिव रिव्यू एज सच नहीं दिया था। तो मैंने अपनी सेकेंड राउंड की प्रेफरेंस लिस्ट इतनी ज़्यादा चेंज कर दी कि मैंने ऊपर सिर्फ और सिर्फ हल्द्वानी और दून भरा, मैंने VCSG नहीं भरा। मैंने सोचा कि पहले मैं एक बार क्लासेस अटेंड करके देख लेती हूँ, क्योंकि देखिए एक तो मेरे घर से पास है, पर एक प्रॉब्लम है कि मेरे मम्मी पापा पूरे लाइफ टाइम यहाँ अल्मोड़ा में नहीं रहेंगे। अभी मेरे पापा की पोस्टिंग है, वो 1-2 साल में यहाँ से चले जाएंगे, बट जब तक भी वो हैं एटलीस्ट मैं वो प्रिविलेज तो इन्जॉय कर लूँ कि मैं घर आ जा सकूँ कुछ किसी भी इमरजेंसी में। फिर हमारी अभी ओरिएंटेशन 22 सितंबर से शुरू हो गई, ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ राउंड 2 था 22 सितंबर, जो कि एक्सटेंड हो गया था। 16 सितंबर से तक लास्ट डेट थी, फिर 22 सितंबर तक हो गई थी। और आपको पता है प्रॉब्लम क्या हुई, मैं जब सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग कर रही थी तो मेरे उसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा था अपग्रेडेशन का। मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे जो कि उत्तराखंड स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन सभी के उसमें लॉग इन करने के बाद आ रहा था डू यू वांट टू अपग्रेड, और मेरे उसमें ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। तो मैं डर गई, मुझे लगा मुझे फर्स्ट राउंड में कॉलेज मैं एडमिशन करा के आ गई, सब कुछ हो गया, मुझे कॉलेज मिला भी है नहीं मिला है। तो फिर मैं वहाँ गई कॉलेज, मेरे घर से अराउंड 30 मिनट्स लग जाते हैं अगर थोड़ा बहुत ट्रैफिक हो, वरना 25 मिनट्स में मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। तो वहाँ मैं गई और उन्होंने ही मेरी चॉइस फिलिंग करी। तो मैंने 2 ही कॉलेजेस को टॉप में भी रखा हुआ है सेकेंड राउंड में, और मुझे पता है कि वो कम चांसेस है मिलने के, नहीं ही मिलेंगे। तो फिर इस हिसाब से मैंने GMC अल्मोड़ा सेकेंड राउंड में भी फाइनलाइज कर लिया था। और फिर अब हमारी ओरिएंटेशन शुरू हो गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जितनी अभी तक क्लासेस अटेंड करी, अगर कोई ऑल इंडिया का बच्चा देख रहा है, इवन कोई उत्तराखंड का बच्चा भी थर्ड राउंड में सोच रहा है कि उसे क्या कॉलेज लेना चाहिए, तो मैं उसे अपनी जेन्युइन एडवाइस दे दूं या जेन्युइन सजेशन दे दूं। मैं आपको बता दूं कि इट्स अ वेरी नाइस कॉलेज, और मैं खुश हूँ, मैं जेन्युइनली बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी तक आई हैव नो एज सच इशू। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस कॉलेज का जो मुझे लगता है, वो है कि ये मेन रोड से काफ़ी नीचे जा करके है। मतलब आपको पता है जैसे मेन रोड जो कि मार्केट को कनेक्ट करती है या मेन अल्मोड़ा को कनेक्ट करती है, उससे एक रास्ता नीचे को कटता है, जिससे कि हमारा कॉलेज थोड़ा सा नीचे जा करके है। ऑब्वियसली ये पहाड़ है, तो यहाँ हर रास्ते से गोल गोल घूम करके है। तो जो लोग पहाड़ में रहने की आदत के नहीं है, उन्हें थोड़ा
इशू वो हो सकता है, क्योंकि वैसे तो सब लोगों को बहुत सुंदर ही लग रहा है अल्मोड़ा, बट कुछ लोगों को ऑब्वियसली मोशन सिकनेस हो जाती है, क्योंकि हमारा जो कॉलेज है और हमारा जो हॉस्पिटल है हमारे कॉलेज के साथ एसोसिएटेड, वो थोड़ा डिस्टेंस में है। तो लोगों को वहाँ जाने में, थोड़ा सा आने जाने में इशू हो जाता है, थोड़ा थक लग जाती है। और थोड़ा सा मेन मार्केट से दूर है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा कनेक्टिविटी इशू है यहाँ पे कॉलेज में। और हमारा जो फील्ड है, मतलब जैसे फील्ड विजिट होती है हमारी, वो भी थोड़ी सी डिस्टेंस में है। एक यही इशू है। इसके अलावा अगर कोई पहाड़ में रहने का इच्छुक है, किसी को अच्छा लगता है पहाड़ में रहना और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने अभी तक क्लासरूम्स देख लिए हैं फाउंडेशन कोर्स में हमारे, उसके अभी मैं वीडियो लाऊंगी। मैंने अपना फर्स्ट डे का भी रिकॉर्ड किया है क्लास, और मैं 2-3 दिन से रिकॉर्ड कर रही हूँ। हालांकि एडिटिंग का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप मेरी आंखें देख सकते हैं। सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ और रात को देर से सोती हूँ, नींद भी पूरी नहीं होती है, और दिन भर क्लास में बैठे रहते हैं हम लोग आँख खोल के। तो इस वजह से मैं आप सभी लोगों को बता देती हूँ कि मैं ज़रूर अपने वीडियोस अपलोड करूँगी। और हाँ, मैं नीट रिलेटेड कंटेंट से शिफ्ट नहीं होंगी, जिसमें मैं थोड़ा बहुत गाइडेंस देती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप देख सकते हैं, नहीं तो नो इशू। आई एम हैप्पी फॉर यू ऑल। और आप अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा नीट 2026 एस्पिरेंट। और अगर आप लोगों को भी नेक्स्ट ईयर कोई काउंसलिंग रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड हेल्प चाहिए होगी, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकती हूँ। अब मुझे थोड़ी बहुत तो आइडिया हो गया है, जो आइडिया नहीं होगा वो मैं अपने दोस्तों वगैरह से पूछ करके आप लोगों को बता दूंगी। हाँ, एक बात और, कि मैं अभी हॉस्टल में शिफ्ट नहीं हुई हूँ। मैं राउंड 2 तक घर से अप डाउन करती हूँ, और राउंड 2 के बाद मैं हॉस्टल में ही शिफ्ट हो जाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम चले जाता है। क्योंकि कभी कभी हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी हो सकती हैं, और भी मुझे हॉस्टल लाइफ भी थोड़ी बहुत जीनी है। तो मैं नीचे शिफ्ट हो जाऊँगी, और कभी मुझे घर आना होगा तो मैं परमिशन लेके, अगर अलाउड होगा तो मैं घर आ जाया करूँगी। आई पैशनेटली वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर नाउ। मैं इतनी ज़्यादा पैशनेट नहीं थी मेडिसिन को लेके, बट जैसे जैसे मैं चीज़ों को देख रही हूँ, आई नो बहुत, अगर कोई सीनियर्स भी देख रहे होंगे वो कहेंगे अभी तो सिर्फ फर्स्ट ईयर ही है। बट जो भी है, मैं जब तक खुश हूँ तब तक मैं खुश रह लूँ। उसके बाद अगर शायद परेशान भी होंगी, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बाकी मुझे नहीं लगता कोई और इशू है। हर जगह यहाँ ऑनलाइन डिलीवरी, जोमेटो, स्विगी, जो भी होता है, मतलब अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सब अवेलेबल है, तो सामान तो सब आ जाता है, वैसा कोई इशू नहीं है। पानी की भी अभी तक तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं हॉस्टल में भी नहीं रह रही हूँ, तो मुझे इतना नहीं पता, बट आई विल अपडेट यू ऑल। जो भी प्रॉब्लम्स मुझे होंगी उसके बारे में मैं आपको सच सच ही बताऊंगी। बाकी आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर द स्टूडेंट्स जो कि जेन्युइनली एक ड्रॉपर से एडवाइस सीख कर रहे हैं, उनको मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। और मैं आपको राउंड 3 के बाद भी ज़रूर अपडेट करूँगी, और अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में भी अपडेट देती रहूँगी। अगर थोड़ा सा डिले होगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि 1-2 वीक थोड़ा एडजस्ट करने में लगेंगे मुझे, सारी चीज़ें बैलेंस करने में। बाकी आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, कि उत्तराखंड के कॉलेजेस रिलेटेड या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने होते हैं, तो मैं वो आप लोग को इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती हूँ। बाकी थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी, एंड आई होप आप सभी को अपने अपने ड्रीम कॉलेजेस मिल जाएं। एंड बेस्ट विशेस, बाय।